नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं हूं आपका भाई दोस्त। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं जो 17 दिसंबर को पेपर हुआ था स्टेनो रीडर का। उसमें से जो हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ है, आप स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हिंदी का मैंने इतना करवा रखा है वीडियो, इतना कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है हिंदी का। और कल का प्रश्न देखने के बाद इतना जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ही मज़े की बात है, क्योंकि जितना मैंने वीडियो बनाया है और मैंने सब मिलाकर देखा, उसमें से पूरा जो स्टेनो रीडर का 20 क्वेश्चन है, 20 प्रश्न थे, उसमें से पूरा मैच किया है। 20 का 20 प्रश्न मैच कर गया है। तो प्यून के लिए जितना इसमें आया है स्टेनो रीडर का, ये तो लेवल थोड़ा सा टफ था क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का था ना। और इसमें बात करें हम, चूँकि प्यून का बात करें चपरासी का, तो उसका लेवल 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, उसके अपेक्षा बहुत कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए, और जो बात कर रहे थे धांधली सेटिंग की, तो धांधली सेटिंग बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो वो आम बात है। अभी आप देख रहे हैं कि दरोगा का पेपर हुआ था 17 दिसंबर को ही, तो एग्ज़ाम से पहले ही पेपर क्या हुए थे, वायरल हो चुके थे। तो ये धांधली आम बात है, होते ही रहते हैं। इसमें भी जो सेटर हैं वो लोग जो करवाए होंगे 25% सीट पर, तो हमेशा होता ही रहता है। बाकी आपको 75% पर मेरिट से भी सिलेक्शन होगा। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो मेरिट से सिलेक्शन होगा 100%। दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप में काबिलियत है पढ़ने की, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगा आपका। प्यून में मैथ, इंग्लिश, हिंदी है। हिंदी इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें 35 और मैथ 35, इंग्लिश 15। तो खैर, इंग्लिश आप घींच घाँच कर भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें से 7-8 आपका सही हो ही जाएगा। और चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग बनाएंगे, जाहिर सी बात है। और एग्ज़ाम आपका नहीं भी होगा तो हो सकता है लास्ट दिसंबर तक में भी, हम इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वही हो सकता है इधर उधर हो। क्योंकि अभी जो आपके सामने हम लोग अभी देख लीजिए, अभी महाविद्यालय में ही है, ठीक है। ये महाविद्यालय है छपरा का। इसी महाविद्यालय के पास हम सर से कुछ, मेरे पास, मैंने बोला था कि साक्ष्य हमारे पास नहीं है इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन कुछ प्रोफेसर लोगों से अभी आपके साथ में जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, उनको भी मैं अपने साथ ही रखता हूं, क्योंकि वो जज का मेंस है, वो प्रिपेयर करते हैं, तो उनसे और वो केस भी लड़ते हैं, और उनके बहुत सारे सहपाठी लोग मित्र हैं। तो उन सब की जो एक जजमेंट है, वो सारे जजमेंट को देखते हुए उन लोगों ने बोला कि अभी नोटिस निकलेगा, आप लोग अभी नहीं, नोटिस निकलेगा आपका, हो सकता है लास्ट दिसंबर तक, या लास्ट दिसंबर तक नोटिस नहीं निकलता है तो जनवरी में निकलेगा, लेकिन नोटिस निकलेगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम का कोई सुनवाई होगा। एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, ये फिक्स है। आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के चक्कर में ही पड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। भाई, एग्ज़ाम तो होगा 100%, इसकी फुल गारंटी है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर देखिए, अगर आपके पास समय, जिन लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, लगता है कि आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ था, आप मैथ पर विशेष, अगर आपको चपरासी का एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे बेहतर ज़रूरी है कि आपको मैथ पर प्रैक्टिस करना होगा। हिंदी मुझे लगता है कि सभी लोग का ठीक ठाक होगा, और आपका हिंदी कमज़ोर है तो आपके लिए स्टैंड बीपीएससी प्लेलिस्ट में बहुत सारा चपरासी का, क्लर्क का, स्टेनो का, रीडर का ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सेट है, वो आप देख लेंगे। तो मुझे बाहर से कोई, देखिए, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना होता है। ऐसे आप सिलेबस उठाकर पढ़ेंगे तो कभी सिलेबस खत्म नहीं होगा। टू द पॉइंट, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ने रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक। अगर आप कल का एग्ज़ाम देखेंगे तो क्वेश्चन को देखने के बाद आप देखेंगे ना, अगर आप चपरासी का ही फॉर्म भरे हैं, अगर वो क्वेश्चन देते हैं तो आप इतना 100% बोलेंगे कि अगर इसमें हम बैठे होते तो 20 में मेरा 15 सही हो जाता। आप इतना देख कर बता सकते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी सिलेक्शन होता है किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, अगर हो रहा है तो उसे कर ही लीजिए, क्योंकि इतना रजवाड़ा नौकरी है ना सिविल कोर्ट का, और इतना अथाह ये है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत पैसा है, एक बार सिलेक्शन हो गया तो पैसा आप कमा कर जो नहीं करना है वो कर सकते हैं, इतना आपके पास पैसा आ जाएगा। इसलिए इधर उधर की बातों से बचें। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, नेगेटिव बातों से दूर रहें, पढ़ाई करते रहिए,
और जल्द ही आप लोग का रेगुलर क्लास शुरू होगा। 1 जनवरी से हम क्लास लेंगे रेगुलर आप लोगों का, हिंदी का और मैथ का और इंग्लिश का, ठीक है। और चूंकि क्लर्क है तो क्लर्क में करेंट अफेयर भी पूछेगा, जीके जीएस, तो जीके जीएस से सारे देखते हुए हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। चूंकि हम टाइप करवाते हैं, जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर को देखकर, वो सारे क्वेश्चन हमको इकट्ठा कर कर फिर टाइप करवा कर फिर आप लोग के बीच आते हैं। और पीडीएफ हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पर, वहाँ से जुड़कर आप बहुत सारा टेलीग्राम का पीडीएफ है, पहले का वीडियो वो देख सकते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। आप कौन क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें, एग्जाम होगा नहीं होगा, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये इसी बात पर आ रहे हैं, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। भाई एग्जाम होगा 100%, ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है, होगा तो होगा, पढ़िए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। और हम 1 जनवरी को या इससे पहले भी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसको देखते हुए हम जरूर मिलेंगे। अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है हाई कोर्ट के तरफ से, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं एग्जाम के बारे में। नोटिस आएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।